अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। ये वो घर है जिसका कोना कोना आप लोगों को मैं दिखाता रहा हूँ बिलाल ज़फ़र शो पर। हमारा कनाडा में भी हमेशा इस घर को आपने भरा पूरा पाया। फर्नीचर लगा होता था, कारपेट्स बिछे होते थे, बच्चे खेल कूद रहे होते थे, बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होती थी। एक बहुत रौनक समा होता था। और आज इस घर के दरो दीवार मेरी आवाज को एको कर रहे हैं, मतलब मेरी आवाज गूंज रही है, क्योंकि पूरा घर बिल्कुल खाली हो चुका है। इस घर में हमने 4 साल बिताए हैं और 4 सालों के बाद अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएं। इस घर की एक एक दीवार के साथ याद एसोसिएटेड है। जिस कोने में मैं देख लूं, मैं आपको अभी टूर करवाऊंगा अपने घर का और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने ली, किस वजह से ली, कितने की ली, क्या हालात चल रहे थे। और हमने इस घर को इतना खूबसूरती से सजाया कि रहने का मजा है, और वाकई रहने का मजा था इसमें। जब हम इस घर में आए थे वो 2019 था। 2018 में मैं दुबई से वापस आया था और 1 साल हम लोगों ने अपने पेरेंट्स के घर पर ही स्टे किया। लेकिन चूंकि मेरे पास ये घर था पहले रेंट पर लगा हुआ था, तो फिर हमने सोचा कि चलो अपने घर में चल कर देखते हैं कि कैसा है। जहां पर घर बनाया है वहां पर रहने का मजा कैसा है। जब हम इस घर में आए, ज़ाहिर उससे पहले किराएदार रह रहे थे यहाँ पर, तो इसकी हालत मखदूश थी। दीवारों पर निशान थे, दरो दीवार सब स्टेन्ड थे और बिल्कुल बेसिक सा घर था। ऑब्वियसली हमने उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ था कि यहाँ पर टेनेंट्स रहें। अब जब हम खुद यहाँ पर शिफ्ट हुए तो हमने ईचक बीचक इस घर की चेंज की, इसको अपग्रेड किया। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने सामान समेटा। वो सोफे जो आपने देखा था अभी से तकरीबन 4-5 महीने पहले हमने नए बनवाए थे, वो हमने कैसे हिफाजत से रखे, कैसे हमने पूरे घर को समेट कर एक कोने में कर दिया है। इन आज के इस ब्लॉग में मैं आपको घर दिखाता हूँ आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वालिद साहब के घर पर दावत थी और जाहिर सी बात है हर बंदे के जहन में होगा कहीं ना कहीं, हर बंदे की वाबस्तगी है जज्बाती। लेकिन 2 लोग जिनको मैंने अभी जाने में कुछ वक्त भी बाकी है लेकिन ऑलमोस्ट उनकी रोती शक्लें बनी हुई है, वो एक हिना के अब्बू है और एक मेरे अब्बू हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको हौसला दे, सब्र दे और इंशाल्लाह जिंदगी रही उनकी तो जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो चलिए मैं आपको होम टूर देता हूँ। कमेंट्स में आमीन लिख दीजिए और हम दोनों की वालदाओं और वालिद और बहन भाइयों सबके लिए दुआ कर दीजिए। सबसे पहले ये कोरियन वॉलपेपर मैंने लगवाया था 2019 में। मुझे ये मिला था 4,000 रुपये पर रोल, या इस दीवार पर मेरे 3 रोल्स लगे थे, 12,000 का ये वॉलपेपर लगा था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। डिज़ाइन भी बहुत, हालांकि ये वाला डिज़ाइन हमने पसंद नहीं किया था, डिज़ाइन हमने कोई और पसंद किया था, लेकिन वो ये लेकर आ गए थे। लेकिन ये भी हमें पसंद आ गया, फिर तो लगवा दिया। अब जब एक दफ़ा ये लगवा दिया तो इसने पूरे ड्राइंग रूम की थीम सेट कर दी, मतलब सिल्वर और स्काई ब्लू और वाइटिश टोन में। तो फिर बाकी जितने हमने वॉलपेपर्स लिए वो इनसे मिलते हुए वॉलपेपर्स लिए, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये वाला वॉलपेपर, ये इसकी थीम कलर टोन्स इसके साथ हमने मैच किए हैं। मतलब ये स्काई ब्लू है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका सिल्वर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर ब्लैक उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो
बड़ा खूबसूरत ये लगता है वॉलपेपर। मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमने बहुत मेहनत से लगाए थे वॉल डेकल्स। ये मैंने दराज से, जब इस घर में हम नए नए शिफ्ट हुए थे तो हमने ये मंगवाया था। ये गोल्डन कलर में होता था और सिल्वर कलर में होता था, तो क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम की थीम सिल्वर थी, इस वजह से मैंने ये सिल्वर सेलेक्ट किया। और ये वाकई गोल्डन से भी ज्यादा एलिगेंट लगा और बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए ये एवर लास्टिंग है, एक दफा लगवा दिया और बहुत खूबसूरत लगता है। ये कर्टन्स अगर हम बाद में लेते तो इसी टोन में लेते, लेकिन ये पहले से लिए हुए हैं। ये कर्टन्स हिना को हिना के पेरेंट्स ने दिए थे, तो ये खैर पिछले घर की थीम के हिसाब से थे, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे लगते हैं। इनके फ्रंट पर वेलवेट कर्टन्स थे, वो हमने उतार दिए हैं अब, लेकिन ये लगा रहने देंगे क्योंकि अगर इसको हटा दें तो फिर प्राइवेसी नहीं रहती, इस वजह से इसको लगा रहने दिया है। ये पेलमेट लगा हुआ है, जो आगे वेलवेट के पर्दे थे वो उतार दिए, संभाल दिए हैं। इस तरफ आ जाए, जब टेनेंट्स रहते थे तो इनकी हालत बुरी थी, तो बाद में मैंने सबकी नई पॉलिश करवाई। ये ग्रिल उस वक्त नहीं लगी हुई थी जब हम शिफ्ट हुए थे, ये ग्रिल मैंने लगवाई थी। ये वाला वॉलपेपर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। ये देखें, ये भी उसी थीम से ताल्लुक रखता है। ये सिल्वर और सिल्वर के साथ ये ग्रीनिश, ग्रेइश और सिल्वरिश थीम है इसमें। मैं ये भी कर सकता था कि ये पूरा ग्रे कर देता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस तरह स्ट्राइप्स में क्यों किया। एक्चुअली वॉलपेपर्स की क्वालिटी सस्ती नहीं है, दरअसल ये लेफ्ट ओवर्स है, मतलब इनके साथ के सारे बिक गए हुए हैं और ये जो लास्ट पीस रह जाता है तो फिर वो कम कीमत पर बिकता है, क्योंकि लोगों को उनकी डिमांड के मुताबिक पूरा पूरा पीस नहीं मिलता। मतलब ये ऐसी, जैसे बरीजे में आप कपड़े लेने जाए तो वो जो कट पीसेस नहीं, वो शर्ट के पीसेस पड़े होते हैं, वो असल में फुल कीमत के होते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़े रह गए होते हैं इसलिए वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो ये मैंने वो वीडियो बनाते हुए उसी दुकान से खरीदा था। ये ओरिजिनल अगर मतलब कि उनके पास वाफर मिकदार में होते तो ये 5000 पर रोल था उस वक्त भी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर ये शिमरी, ये शिमर भी आपको नजर आ रहा होगा। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें ना ये एक शिमरी इफेक्ट है जो बड़ा प्यारा लगता है, चमकता है बीच बीच में, और ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो क्योंकि मेरे पास ये एक ही वॉलपेपर था तो इसको मैंने मिक्स एंड मैच करके स्ट्राइप्स में लगवा दिया था। तो ये एक तरह से इसने सेंटर को भी डिफाइन कर दिया था। इसके फ्रंट पे मैंने एलईडी लगाई हुई थी, अभी वो उतार दिया, संभाल दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर वॉल माउंटेड हीटर ब्लोअर लगाया हुआ था। अब उसकी तार आ रही होती थी नीचे तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता था। उसको एक फॉर्मल फिनिश्ड लुक देने के लिए मैंने प्रॉपर ये डक पट्टी लगाई हुई थी, उसके अंदर से उसकी तार गुजरती थी। इसके साथ का बाकी वॉलपेपर मैंने ये लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। मतलब वॉलपेपर्स के साथ ना मैंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सबको बहुत पसंद आते थे। आप लोग भी नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छा, ये फ्रंट पर आ जाए तो ये मैंने वाइट रखा है, लेकिन वाइट में सेल्फ प्रिंट है और ये सारा वॉलपेपर लगा हुआ है। ये चाइनीज वॉलपेपर है और ये मुझे 3000 पर रोल के हिसाब से उस वक्त मिला था। ये भी 3 रोल्स लगे थे। इसको मैंने वाइट इस वजह से रखा बिकॉज मैं चाह रहा था इसके ऊपर एक मेन, जैसे एक पेंटिंग होती है या आप जानते हैं मैंने इधर शीशा लगाया हुआ था, तो वो उठ कर आता है जब बेस वाइट होती है। तो अगर मैंने इसको कलर्ड रखा हुआ था, इस तरह से बनाया होता, तो फिर उसके ऊपर मैं कुछ भी लगाता तो दोनों की खूबसूरती एक दूसरे को कैंसिल कर देती। तो इस वजह से मैंने बेस को प्लेन रख के इस वजह से रखा ताकि मैं इसके ऊपर जो भी लगाऊंगा वो नुमाया नजर आए, तो वो खूबसूरत लगे। तो वो वाकई अच्छा लगता था काफी। शीशा मैंने उसको बेडरूम में लगा दिया है, वो मैं आपको कल की वीडियो में टूर दूंगा इस बेडरूम का, जिसमें सारा सामान हमने संभाला है। उसकी वीडियो आपने मिस नहीं करनी। सारे घर का सामान, पूरा घर सिमट के इस कमरे में मैंने कर दिया। अच्छा जी, इस तरफ आ जाए। अब जो अभी का सामान है ना वो सारा इधर है, इसको मैंने सॉर्ट आउट करना है अभी रात में बैठ के कि इसमें से क्या चीज़ें लेकर जानी है, जो नहीं लेकर जानी, उनको कैसे संभालना है। अभी रफली इस वजह से पड़ी हुई है चीज़ें। अच्छा, उसी के साथ का एक पीस बच गया था, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि टीवी तो हम वहाँ पर लगाते थे तो ये जगह खाली रहती थी, तो इसको अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर उसी वॉलपेपर का बचा हुआ पीस लगा दिया था। इस अलमारी सारी पॉलिश, ये सारी पॉलिश। अच्छा, ये ऊपर आप देख रहे हैं,
یہ بھی ہم نے دراز سے آرڈر کیے تھے شروع میں جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے. تو ہم سمجھے تھے کافی بڑے سائز میں آئیں گے, تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے آگے لائک 2 سینٹی میٹر پیسز ڈائی میٹر کے سرکلز. پھر میں نے ان کو اس طرح سے لگا دیا کونوں میں, تو وہ بھی اچھے لگنے لگے. یہ دیکھیں, کبھی ایسے مطلب پراپرلی دیکھتا نہیں, لیکن دیکھو تو ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے دونوں کونوں میں نا. اچھا یہاں پر آ جائیں, تو یہ اسی کے ساتھ کا تھوڑا پیس بچ گیا تھا, اس کو میں نے پورے کو اس کے اوپر لگا دیا تھا. تو یہ بھی ایک گھر میں انٹر ہوتے ساتھ بڑی خوبصورت لگتی ہے. اب اس دیوار کو میں نے ڈرائنگ روم کے ساتھ میچ کیا. ڈرائنگ روم میں اٹ واز گرے اسٹرائپس گرے, یہاں پہ میں نے اسٹرائپس گرے اسٹرائپس کر دیا, لیکن یہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. آپ جانتے ہیں اس کے آگے یہاں پہ فریزر لگا ہوا تھا, ادھر فریج لگا ہوا تھا. اب وہ ہم نے کیسے سنبھالے ہیں وہ تو پھر دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ الیکٹرانکس کو جب آپ ایک لمبے عرصے کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کو بھی سنبھالنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپریشنل رہیں اور خراب نہ ہو. تو وہ آپ کو کل کی ویڈیو میں دیکھنے ملے گا کہ میں نے اس کمرے میں رکھے ہیں تو ان کو کس طریقے سے رکھا ہے, کیسے اس کمرے میں پورے گھر کا سامان ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. دیکھیں اس کمرے کا بیڈ بھی اس کمرے میں, اس کمرے کا بیڈ بھی اس کمرے میں, یہ صوفے بھی اس کمرے میں ہے, فریزر اور فریج بھی اس کمرے میں ہے, کولر بھی, سب کچھ اس کمرے میں. میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی اس کا بھی ٹور دوں گا. آئیں اس کمرے کی طرف چلتے ہیں. تو ابھی یہ ایک الماری بس رکھنی رہ گئی ہے, اس کے علاوہ باقی سب کچھ یہاں پر شفٹڈ ہے. اچھا اس کمرے میں ہم لوگوں نے بس یہ وال پینلنگ کروائی تھی یہاں پر, یہ وال پینلنگ, اور اس کا کلر بہت پیارا لگتا تھا, ڈارک براؤن, ایسے برگنڈی براؤن سا نا. میں آپ کو دکھا دوں کلوز, یہ دیکھیں, یہ پینلنگ کا کلر بہت اچھا لگتا تھا. اور یہ جو وال پیپر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ساتھ والے بیڈ روم میں سے جو پیس بچا تھا وہ ہم نے یہاں پر لگا دیا تھا. تو یہ وال پیپر بھی بہت اٹھتا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں الماری کیسی چمک رہی ہے, حالانکہ کتنی پرانی بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پالش کروائی تھی. تو اپنے گھر کو ایسے سجایا ہوا تھا کہ رہنے کا واقعی مزہ آتا تھا. وہاں پر بھی گرلز لگوا کے اس کے پیچھے بھی پرائیویسی کے لیے کور ونڈو پہ لگایا ہوا تھا, وہ بھی ہم نے آ کر کیا اس گھر میں. وہاں پر تو آپ جانتے ہیں ہم نے شینڈلیئر لگایا ہوا تھا, ابھی اتار کر اس کو پنکھا لگا دیا ہے. وہاں پر وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وال لائٹ ہے, یہ بھی ہم نے شینڈلیئر کے ساتھ میچنگ یہاں پر لگائی تھی. ابھی یہ بھی آپ بازار میں لینے جائیں, کافی ایکسپینسو ملتی ہے, 6 to 7,000 کی رینج میں ہے, اور بڑی پیاری لگتی تھی. یہ شینڈلیئر کے ساتھ میچ کرتی تھی فانوس کے ساتھ. یہ لائٹس پہلے وہ روڈ ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں, وہ جو روڈز ہوتی تھیں پہلے, تو ان کو اتار کے ہم نے یہ ایل ای ڈی والی لگائی پورے گھر میں. یہاں پر, یہاں پر, یہاں پر یہ سپوٹ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہم نے وائٹ رکھی ہوئی تھی, اور آپ جانتے ہیں فانوس میں گولڈن لائٹ آتی تھی, تو گولڈن کے ساتھ میچ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے اسپیشلی یہ گولڈن لائٹ لگوائی تھی, تاکہ کبھی اگر دل کرے تو پورا یلوئش یا گولڈنش تھیم بھی رکھ سکیں ہم, جیسے ڈرائنگ روم میں تو ویسے ہی ٹی وی لاؤنج میں بھی. اور یہ والی لائٹ میں نے لگوائی تھی ساتھ ہی, یہ چھوٹی لائٹ ہے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہر ڈائریکشن سے ہمارے پاس آپشن ہو کہ ہم کدھر سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ چیزیں بڑی ڈفرینٹ نظر آتی ہیں ڈفرینٹ اینگل کی لائٹس سے. تو یہ لگوائی تھی. وال کلوکس ساری نئی لی تھی جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے. اے سی نیا لیا تھا. یہ جو کچن کی آپ ٹائلز دیکھ رہے ہیں, یہ کچن کا پورا فرش اکھاڑ کر, پہلے کچن میں یہی والی ٹائلز لگی ہوئی تھی, یہ جو ماربل ہے. ابھی آپ یہ جو سپاٹس دیکھ رہے ہیں, ابھی یہاں سے فریج اٹھایا ہے تو آپ جانتے ہیں نیچے تھوڑا سا وہ اس کے وہ ہوتا ہے. ابھی اس کی صفائی کل صبح انشاءاللہ میڈ آئے گی تو اس کی صفائی اچھے سے کریں گے, سارے سٹینز ہٹوائیں گے. یہ کچن میں ہم نے یہ والی ٹائلز لگوائی تھی, تو یہ بھی بہت اچھی رہی. دکھاتا ہوں, یہ تھوڑا سا یوں اس میں گرووز بنے ہوئے ہیں, دیز آر گرووز, ڈپس, یہ ڈپس ہیں کچن میں. یہ ساری اس کی میچنگ میں نے پینلنگ لگوائی تھی. ایک چیز ہم لوگوں نے سوچ کے بہت سلیکٹ کر کے خریدی تھی اور اپنے گھر میں لگوائی تھی. تو آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے کہ ان سب وال پیپرز میں سے سب سے خوبصورت آپ کو کون سا لگا. یہ 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ گرے والا 3 ہے, اور یہ اسٹرائپس والا 4 ہے, اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سیلف پرنٹ والا وہ 5 ہے. تو آپ مجھے بتائیں 1 2 3 4 5 میں سے آپ کو سب سے خوبصورت وال پیپر کون سا لگا.
अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने सामान की पैकिंग की, कैसे सामान को समेटा और किन चीज़ों का ख्याल रखा ताकि सामान की लॉन्जेविटी रहे, ख़राब ना हो सामान लंबे अरसे तक इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद आपके साथ इंशाल्लाह कनाडा की जर्नी शेयर करेंगे जी। तो अभी तक अगर आपने हमारा कनाडा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए आने वालों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान से कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा पर इमिग्रेट करके जा रहे हैं और कनाडा में हमारा कोई पहले से नहीं है और हम स्क्रैच से वहाँ पर लाइफ शुरू कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत एक नए ढंग से, एक नए जज्बे के साथ कनाडा में इन अ ब्यूटीफुल कंट्री फार अवे 7 समंदर पार शुरू करने जा रहे हैं। तो देखना आपके लिए भी एजुकेटिव और दिलचस्प रहेगा कि कनाडा में इमिग्रेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कनाडा की लाइफ कैसी है। तो ये सब कुछ देखने के लिए, हमारे लाइफ व्लॉग्स देखने के लिए, डेली रूटीन देखने के लिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।